कई लोगों का एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि अपन स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो बेटा स्पीड बढ़ाने का एक मात्र तरीका है कि और हम प्रैक्टिस करे हुए काम को बार बार दोहराएं, उसको बार बार रिवाइज करें। बचपन में अपन ने देखा होगा जो हमारे टीचर्स होते थे, जैसे अपन ए फॉर अल्फाबेट लिखना सीख रहे हैं तो पेपर पे ए फॉर अल्फाबेट 100 टाइम लिखते थे, बार बार लिखते ही रहते थे उसको। इसलिए लिखते थे ताकि उसकी लिखने की जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाए। आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा नई वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं आते, जैसा ट्रेंड चला हुआ आ रहा है लगभग उसी तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसमें क्या है, आपका एग्जाम बेसिकली सिर्फ नॉलेज का नहीं है, स्पीड का भी है। स्पीड फास्ट होनी चाहिए। उसका तरीका ये है जो करा हुआ काम है हमारा उसको बार बार करें। ज़्यादा अनसोल्ड क्वेश्चन पर भागने के बजाय हम जो हमने कर लिया उसको ज़्यादा बार करें। जैसे मॉड्यूल कर लिया आपने तो उसको फिर से रिवाइज करें, फिर से सोल्व करें, उसको 2 बार 3 बार जितनी बार आप करोगे तो उससे क्या होगा, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो जब जरूरत पड़ेगी तो चीज़ें बहुत फास्टली दिमाग में क्लिक करेगी, और जितना फास्टली कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लिक करेगा हम उतनी ही स्पीड से क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करते हैं। अक्सर हमें होता क्या है, हमें क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में ऐसा, तो अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि यार क्वेश्चन आता है, हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमें आता है, इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमें कितने कम टाइम में वो सोल्व होने की ताकत रखता है। और वो आपकी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मॉड्यूल कितनी बार कर रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बार, जो टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, जो मॉड्यूल मिलता है, इनके क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, बजाय नए क्वेश्चंस पे इधर उधर भागने के बजाय, क्योंकि बहुत रिलेवेंट मटेरियल बना हुआ है। और अपन रिलेवेंट काम को बार बार करें, उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें तो हमारी स्पीड जो है ना वो अच्छी होगी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। हम रिपीट करते चले जाएं। अब उसमें भी क्या होता है, हर बार हर सवाल दोबारा नहीं करने का होता है। आपके पास मॉड्यूल पे मान लीजिए 100 सवाल दे रखे हैं, तो पहली बार आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे 100 के 100 सवाल करने हैं। लेकिन सेकंड राउंड जब आप मॉड्यूल का लेंगे तो 100 नहीं कर रहे हैं, उसमें से केवल 25 सवाल ऐसे होंगे जो दोबारा करने लायक पोजीशन में, उन 25 को करिए। अब इधर केवल 100 की जगह 25 करने पड़े, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो तब तक दूसरे चैप्टर्स भी तो बल्क में इकट्ठे हो चुके होंगे। तो ये नहीं कि 25 करने तो हम तो बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे, फ्री नहीं होंगे, क्योंकि तब रिवीजन केवल एक ही का नहीं करना होगा, और भी चैप्टर्स का तो रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन में दोबारा 100 के 100 सवाल नहीं करने होते, रिवीजन में करीब 25% सवाल दोबारा करने के होते हैं। तो सेकंड राउंड में आप 25% क्वेश्चंस को दोबारा करिए। थर्ड राउंड जब आप मॉड्यूल का लेंगे तो 100 में से 25 भी नहीं करने पड़ेंगे आप, वो 25 में से भी 15 सवाल ऐसे लगेंगे कि अब मैं फेडअप हो गया, इनसे इनकी जरूरत नहीं है, मैं पक्के हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे पीछे कोई सवाल आए मैं कर लूँगा। फिर 10 सवाल ऐसे होते हैं जो दोबारा करने के होते हैं। थर्ड राउंड तक केवल 10 सवाल ऐसे रह जाते हैं। और 3 राउंड अगर किसी ने इस मॉड्यूल की कर ली है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, सर्टेनली उसका सही होगा, क्योंकि आपसे कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर के सवाल नहीं पूछे जाते। हाँ, कोई 45 में से 1-2 सवाल इधर उधर के पूछ लिए जाए तो एक अलग बात होती है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी 95% क्वेश्चंस जो है ना बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं और अपने करे हुए जैसे ही सवाल आते हैं, बट फिर भी हम एग्जाम में उनमें स्कोर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें वो आते तो हैं लेकिन वो थोड़ा कम आते हैं। अगर वो कम आने के बजाय थोड़ा अच्छे से आते तो हम डेफिनेटली उनमें हमारा स्कोर करके आता। तो इसलिए आप सवालों को बार बार लगाएं। फर्स्ट राउंड जब आप ले रहे हो तो उस वक्त ही आप डिसाइड कर लेंगे यार ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको मेरे को सेकंड राउंड में फिर से लेना है। तो फर्स्ट राउंड जब आप ले रहे हो उसी वक्त आप डिसाइड कर लेंगे कौन कौन से सवाल आपको सेकंड राउंड में लेने हैं। फिर जब सेकंड राउंड कर रहे हो तो डिसाइड कर लेंगे कौन सा सवाल आपको थर्ड राउंड में करना। वो अपनी अपनी मार्किंग स्ट्रेटेजी कि आप क्या मार्क करते हैं, कोई स्टार मार्क करता है, कोई सर्कल मार्क करता है, वो जो भी आप मार्क करें, जो भी आपको ठीक लगे वो मार्क कर लीजिए, बट उसको फिक्स कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ मुझे फिर से करनी। नंबर 3,
कई बार क्या होता है, जब हम मॉड्यूल कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कोई सवाल में कोई नई बात हमको दिखती है, तो आप क्या करिए, उस बात को अपने रजिस्टर में पीछे जहाँ चैप्टर खत्म हुआ है एक पेज पे वहाँ नोट कर लीजिए। ऐसे आपने मान लीजिए खूब सवाल किए और कोई 2-3 नई बातें अपने को देखने को मिली, तो वो 2-3 नई बातें अपने नोट्स के साथ ही अटैच हो गई, तो ताकि जब भी हम नोट्स रिवाइज करेंगे तो उसके साथ ही वो चीज़ भी रिवाइज हो जाएगी, हमको 10 जगह इधर उधर झांकना नहीं पड़ेगा, ना काम ये चीज़ें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मेरा पर्सनली ये मानना है कि अपने मार्क्स को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहना चाहिए, बल्कि चिंतित इस बात को लेकर रहना चाहिए कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं। ऑनेस्टली अपने को अपना 100% देना चाहिए, बाकी ईश्वर की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता तो वही है जो प्रभु ने सोच रखा है। लेकिन फिर इसके पीछे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जब होना वही है जब ईश्वर ने सोच रखा है, तो फिर मैं सब कुछ उसी पे छोड़ देता हूँ, फिर मैं पढ़ाई क्यों करता हूँ? होना तो वही है जो प्रभु ने सोचा, फिर मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके पीछे कहानी है, उसके पीछे कहानी ये है कि हम जो हार्डवर्क करते हैं वो गिल्ट से बचने के लिए करते हैं। हमारे मन में ये पश्चाताप ना हो कल को कि यार मैं मेहनत कर लेता तो ये हो जाता, मैं काश ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता तो ये हो जाता। वो जो काश है ना, वो बड़ा हमें परेशान करता है, वो हमारे मन को झकझोरता है। तो उस गिल्ट से बचने के लिए हमें हार्डवर्क तो करते ही रहना पड़ता है। जो हमारा काम है वो हमें करना है, बट होना वही है जो ईश्वर को मंजूर है, ये बात तय मान लीजिए। बट क्योंकि ईश्वर को मंजूर है, ये सोच के हम हमारा हार्डवर्क रोक नहीं सकते। जो फैसला हमने एक बार ले लिया, तो उस फैसले को सही सिद्ध करने के लिए हमें हमारी पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत में जुटे रहना चाहिए। और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। मैंने अभी एक फिलोसफर का लेक्चर सुना, तो उसमें एक बहुत बढ़िया बात मुझे समझ में आई। वो ये, उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर आप जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और वो जो काम कर रहे हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जितने सक्सेसफुल लोग जो काम कर रहे हैं जिंदगी में, उन्होंने उस काम को करने का कभी सपना देखा ही नहीं था। बेसिकली उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना पूरा ही नहीं हुआ, उनको मजबूरी में दूसरा काम करना पड़ा, और वो उस काम में इतने सफल हो गए जिसका जिंदगी उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। वो तो बेचारा कलकत्ता के रेडियो स्टेशन में काम करने के लिए गया था। वहाँ उन लोगों ने उनको उस आदमी को ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, और आज पूरी दुनिया उस आवाज की दीवानी है। अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में, अमिताभ बच्चन ने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बनूं, बट ईश्वर को उसको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाना था। आप माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की कहानी ले लो, बिल गेट्स की। बिल गेट्स ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूं, लेकिन ईश्वर को उसको ये शोहरत देनी थी तो देके ही रहा। वो आदमी कॉलेज ड्रॉप आउट आदमी है, कॉलेज ड्रॉप आउट आदमी ने विश्व में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जहाँ मतलब लोगों के लिए इतना बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या है, हम जो सपना देखें और वो पूरा ना हो, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है ईश्वर ने हमारे लिए बहुत बेहतर सोच रखा हो, हम जो सोचें वो पूरा हो जाए तो बढ़िया, और ना हो तो और भी बढ़िया, क्योंकि ईश्वर ने बेटर सब कुछ सोच ही रखा होगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कभी भगवान से जाके हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि मुझे ये बना दे, मुझे वो बना दे। आप उससे XYZ बनने की जाके मन्नत मांगते हो सकता है उसने आपको उससे भी आगे ले जाने का सपना देख रखा हो, या उससे भी आगे ले जाने का कुछ सोच रखा हो। उसने इतना देने की सोच रखी और आपने जाके सिर्फ इतना ही मांग लिया। तो ईश्वर से क्या मांगना, उसको तो देना जो देके ही रहेगा हुआ। उससे तो एक ही बात मांगो कि मैं अपने कर्म में कभी कर्म करने से जो है कभी पीछे नहीं हटूं, उसमें अपनी
अपनी हार्ड वर्क में मेरी कोई कमी ना रहे, बाकी जो आपको मेरे लिए ठीक लगता है वो आप मेरे लिए करो। ईश्वर, इसलिए ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है कि सभी सक्सेसफुल लोग डॉक्टर नहीं है, सभी सक्सेसफुल लोग डॉक्टर नहीं है, और सारे डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर बन गए तो हम टक्कर लगे अब तो जिंदगी में सक्सेसफुल ही हो गए, और नहीं बने तो ये भी टप्पा लगे कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने डिसाइड किया है, हमने सपना सोचा है कि हम डॉक्टर बने, तो बिल्कुल हमें जब हमने कोई बात सोच ली तो कोई कमिटमेंट ले लिया, तो उस कमिटमेंट के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, अपनी तरफ से 100% मतलब जितनी कर सकते हैं वो पूरी मेहनत करना है, ताकि बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो हमारे मन में ये गिल्ट ना आए कि यार मैं थोड़ी मेहनत और कर लेता तो शायद मैं भी बन जाता। तो वो जो काश है ना, वो काश ऐसा कर लेता तो मैं भी कुछ कर लेता, तो वो प्रायश्चित, वो पश्चाताप हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए, और इसीलिए हम मेहनत करते हैं। कोई मुझसे पूछता है कि भाई तुम मेहनत क्यों करते हो, जब तो मेरा जवाब यही होता है कि ताकि कल को मेरे मन में कोई प्रायश्चित नहीं रहे, कोई पश्चाताप नहीं रहे कि यार मैंने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने हार्ड वर्क क्यों किया। बाकी तो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो, आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा होगा उसने। टेंशन लेके पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, खुश रह के पढ़ो, दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता। मुझे इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, बट मुझे एक ही बात समझ में आई कि पढ़ने पढ़ाने से बेहतर कुछ काम नहीं दुनिया में। ये बहुत मतलब हमें भी पढ़ा के बहुत सुकून मिलता है, और अब मुझे समझ में आता है कि पढ़ने में क्या मजा है। आज जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं घर पे भी 2-3 घंटे में डेली पढ़ता हूँ, मेरी हैबिट बन गई है। मतलब जिस दिन पढ़ने को ना मिले उस दिन बड़ा अजीब सा लगता है कि यार आज का दिन खाली खाली जाए। पढ़ने में बहुत मजा है। एक्चुअली अभी क्या है, अभी आप स्टूडेंट हो इसलिए आपको दिन भर एक ही काम है, तो आपको लगता है यार कहाँ क्या आफत है, ये दिन भर पढ़ने पढ़ता रहना। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, कुछ करेंगे, यानी डॉक्टर बनेंगे या जो भी काम आप जिंदगी में करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ईश्वर आपके ऊपर कृपा रखेगा। तो जो भी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में चुनौतियां बहुत हैं, हर पल चुनौती है, और फिर तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो आपको भारी लग रहा था पढ़ना, ये तो कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करना सबसे डिफिकल्ट है। तो इंसान की जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड जो होता है वो उसकी स्टूडेंट लाइफ होती है, और आप उस फेज में हैं, यानी आप गोल्डन जिंदगी जिए, और इसलिए आपको मुस्कुराते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, न कि इसको ये समझते हुए कि यार इतना क्या है, मैं क्या दिन भर पढ़ता रहता हूँ। मतलब ये मान के चलिए दुनिया में इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। आप बस खुश रह के पढ़ोगे तो आपकी ग्रास्पिंग जो है ना वो कई गुना बढ़ेगी। बट अपने आप को हैप्पी रखो और खुश रहो, मैं तो इतनी ही दुआ कर सकता हूँ।